यहाँ पे जिंक दे रखा, अगर इसकी जगह पे सोडियम दे रखा होता, सोडियम अमलगम, तब उस केस में फिर हम लोग को पार्शियल रिडक्शन होता है, तब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बट ये पार्ट अपने सिलेबस में नहीं है। अगर जिंक अमलगम है तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोक्सी इसमें अल्केन में कन्वर्ट करो। दो ही तीन तो रिएजेंट बताए थे, रेड फास्फोरस प्लस एचआई, क्लीवेंशन रिडक्शन और वोल्फिकेशन रिडक्शन। बस ये डबल बॉन्ड हटा देना है, अल्केन में कन्वर्ट कर देना है, बन गया प्रोडक्ट। हाँ, हाफ मतलब? अच्छा, हाँ तो ठीक है, उसमें करेक्शन होता जा रहा है धीरे टाइप के साथ, क्यों परेशान हो रही है? हर जगह करेक्शन कराते जा रहे हैं। वो बहुत ऑनलाइन वाला बुकलेट हमको लगता है 3 साल 4 साल पहले का बना हुआ है, फिर उसमें करेक्शन हुआ है बहुत जगह पे। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 86 में कोई तकलीफ? तकलीफ है? क्वेश्चन नंबर 86 में क्वेश्चन नहीं देख के तकलीफ आ गया? यहाँ पे OH पे H ऐड होगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ OH डालेंगे। फिर यहाँ पे H डालेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, OH डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे H डालेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, OH डालेंगे। यहाँ पे H डालेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, OH डालेंगे। तो दो कार्बन है, ये दोनों के दोनों कार्बन वाला पार्ट। कुछ ज्यादा ही आगे चला गया। हाँ ठीक है ठीक है। अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा जूम करना शायद वो अलाउड नहीं है, पता नहीं क्या है। बस यहीं पे। अपने क्वेश्चन वाले पार्ट में हम लोगों का जो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है केवल उन सबको मार्क करते जा रहे हैं। हम लोग के स्ट्रक्चर में रुक जाओ, यहाँ पे H ऐड हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH ऐड हुआ। फिर यहाँ पे H ऐड हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH ऐड हुआ। यहाँ पे H ऐड हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH ऐड हुआ। सो हर जगह ऊपर से तो मिथेनॉल बन रहा है, CH3OH मिथेनॉल, यहाँ CH3OH मिथेनॉल, नीचे CH3OH मिथेनॉल। फिर यहाँ के H को ऐड करके बॉन्ड ब्रेक किए, यहाँ पे OH ऐड हुआ। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में यहाँ पे दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन पे दो दो OH है, एक कार्बन पे दो H ग्रुप अनस्टेबल है, वहाँ से H2 हटेगा, मतलब ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद क्या नहीं दे रखा, रुक जाओ। फिर उसके बाद हम लोगों का इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन पे एक OH ऑलरेडी आ चुका है, दूसरे वाले साइड से यहाँ H ऐड करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे OH ऐड करेंगे। फिर नीचे तो OH ही है तो वो सोचना ही नहीं है, बट यहाँ पे भी H है, इस पे H ऐड करके बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे OH ऐड करेंगे। सो C2H5OH भी बनेगा। एक तो CH3OH था हर जगह से, CH3OH के बाद C2H5OH का भी फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे दो कार्बन, इसमें भी दो ही कार्बन है, दो कार्बन के ऊपर दो दो OH ग्रुप है, मतलब यही फॉर्मेशन होना चाहिए, दोनों तरफ से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नहीं दिया आंसर? क्या पूछा सवाल? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर ठीक है, मोल्स इजी है। रुक जाओ, OH कहाँ से आ जाएगा? रुक जाओ, स्ट्रक्चर वाले पार्ट में यहाँ से पहला मोल बन रहा है, ये फर्स्ट मोल बना, यहाँ से दूसरा मोल बना, यहाँ से तीसरा मोल बना, यहाँ से चौथा मोल बना, यहाँ से पांचवा मोल बना, फिर ये छठा मोल बना, फिर सातवां मोल बना। अब कौन सा नीचे वाला? ये OH है, इसमें क्या का मोल बनेगा? अच्छा, इसको चलो तोड़ते हैं, तोड़ के इसमें ऐड क्या करें? इसकी बात करें ना, इसके ऊपर
राइट साइड, तो ये तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं ना 5, तो इसको काउंट कर लिया ना हम लोग। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक, सॉरी ये पूरा का पूरा सिस्टम एक ही तो कार्बन चेन है। ये 2 कार्बन है, ये दोनों ग्रीन कार्बन से, एक इधर OH अटैच्ड है, एक इधर OH अटैच्ड है, एक यहाँ OH ऐड किया और एक और OH ऐड किया, 4 OH है। ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो गया, थोड़ा ध्यान रखना बगल वाले कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद, सॉरी 86 के बाद एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तो हो रखा था। 13 में कोई डाउट? 15 में कोई डाउट? 15 का आंसर डी हो जाएगा। हाँ, इसका बी आंसर शायद इसमें करेक्शन नहीं हुआ क्या? चलो ठीक है, इसमें करेक्शन करा लो। क्वेश्चन नंबर 15, अब तो बुकलेट ही चेंज हो जाएगा यार, अगले साल से तो बुकलेट ही चेंज हो जाएगा सब। क्वेश्चन नंबर 15 अब करेक्शन भी नहीं करेंगे। 15 का आंसर, इसके बाद 16 में कोई डाउट? 17 में कोई डाउट? अरे 17 तक तो दिए थे। सिक्सटी 65 में कोई डाउट? जल्दी बोलो, 65 में कोई डाउट? 65 वाले पार्ट में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, मतलब पुअर लिविंग ग्रुप दे रखा। पुअर लिविंग ग्रुप दे रखा तो हम लोगों का हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनना है। अगर हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनना है तो नाइट्रोजन के साथ पहले अल्फा कार्बन वाले पार्ट को मार्क करेंगे। अल्फा कार्बन में ये दोनों किसी काम का नहीं है, तो फिर बीटा कार्बन को 2 ही जगह मार्क करेंगे। बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। नेगेटिव चार्ज लेफ्ट वाले साइड में ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ से H हटेगा और नाइट्रोजन का लिविंग ग्रुप हटेगा। सो प्रोडक्ट वाले पार्ट में ये 3 का फॉर्मेशन होगा और दूसरे वाले साइड से नाइट्रोजन के ऊपर 3 का कार्बन चेन और 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, आंसर नहीं दिया हुआ है, तुम कुछ और देख ले रही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद कोई डाउट? इतना ही था? नहीं भाई, इसमें आगे कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा था, इसमें एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 2 में इतना ही था। आज मिलेगा और आज फिर से 150 क्वेश्चन देंगे। कल परसों छुट्टी है, तो कल परसों छुट्टी है तो 150 150 300 ना 150। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? अमित कुमार सिंह, खोपड़ी खोल देंगे अगले दिन तुम्हारा, अगर बना के नहीं आएगा तो। आज छोड़ दे रहे हैं आपको भी, उदय और सहर्ष। सहर्ष, वैसे भी बहुत दिन से हम सोच रहे हैं बॉडी बनाए, तो बॉडी बनाएंगे तो उसकी यूटिलाइजेशन क्या करेंगे? तो तुम ही को डंबल बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कोई डाउट? हाँ, ये क्लास में बनवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद कोई डाउट? 5 नंबर में अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी टुवर्ड्स ब्रोमीन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। लाइक अल्कीन के ऊपर अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये सिंगल कार्बोकटायन बनेंगे, तो डिस्कशन में सबसे पहले दिन बताए थे अगर अल्काइन के ऊपर कार्बोकटायन बनाएंगे तो लेस स्टेबल कार्बोकटायन है विनाइल कटायन। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 8 में कोई डाउट? सॉरी भाई 9 में कोई डाउट? 9 में डाउट है। HOBr एक्सेस दे रखा, HOBr में Br प्लस बनता है और OH माइनस बनता है। सो जो अल्कीन वाला पार्ट है, या सॉरी अल्काइन वाला पार्ट है, इस अल्काइन में 2 जगह पॉजिटिव चार्ज बन सकता है। ये अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब अंदर वाले पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और बाहर वाले पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। सो बाहर Br जाएगा, अंदर OH आएगा, फिर बाहर एक और Br जाएगा, एक और OH आएगा। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप अनस्टेबल है, वहाँ से H2 हटाएंगे, मतलब पीएच के साथ C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और कार्बन के ऊपर 2 ब्रोमीन ग्रुप अटैच रहेगा। ऐसा कुछ प्रोडक्ट सोच सकते हैं। सो पहला ही ऑप्शन कौन सा? 2 ब्रोमीन कैसे बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर HOBr डालते हैं तो फिर प्रोडक्ट वाले पार्ट में डबल बॉन्ड हटता है, एक पे ब्रोमीन जाता है, एक पे OH जाता है। कर सकते हैं ऐसा? तो जब डबल बॉन्ड था तो एक पे ब्रोमीन एक पे OH गया, जब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा
तो जब एक बॉन्ड हटेगा तो एक OH एक Br जाएगा, फिर जब दूसरा पार्ट फिर से ऐड होगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में यहाँ पे जिस पे ब्रोमीन है उस पे एक और ब्रोमीन जाएगा और OH वाले पार्ट पे एक और OH जाएगा। ऑल्दो एक चीज हमको नहीं समझ में आता इस क्वेश्चन में, हम कभी रिसर्च किए नहीं। एक चीज बताओ, जैसे हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट वाले पार्ट में पीएच के साथ कार्बन पे 2 OH आएगा, यहाँ से H2 हटा दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दो। लेकिन हम लोग क्लोरल मॉलिक्यूल में सीखे थे कि हाइड्रेट स्टेबल होता है, सीखे थे ना? तो ये तो स्टेबल होना चाहिए, ये अपने आप को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में क्यों कन्वर्ट कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लोरल में हाइड्रेट स्टेबल होता है, वहां पे चलो करा लेते हैं। एक सेकेंड, लोन पेयर तो कर नहीं सकता क्या? यहाँ पे टॉटोमराइजेशन भी कर सकते हैं, सही बात है। तो पीएच के साथ सी डबल बॉन्ड O Br, लेकिन फिर यहाँ 2 ब्रोमीन कैसे आएगा? फिर पता करके आना, जहां से पता कर सकते पता करो। कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन से मिलेगा। कार्बोनिल कंपाउंड में हेलोजन एक्सचेंज होता है, जैसे ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है वैसे हेलोजन एक्सचेंज होता है, मतलब रिएक्शन एट अल्फा कार्बन। उसमें पढ़ के देखना, उससे मालूम पड़ जाना चाहिए। सोलोमन से भी दे सकता है, कोई बुक हम नहीं बता सकते, किसी बुक में देख लेना, मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट? लंच लाया कोई तुम में से? क्या डाउट है? हाँ, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 18 में HBr के साथ हीटिंग दे रखा, तो बेंजीन से जो OH अटैच्ड है यहाँ रिएक्शन नहीं हो सकता, SN1 SN2 कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ अल्काइल हैलाइड है। तो पहले यहाँ पे ब्रोमीन की तरफ से H+ ऐड होगा, फिर उसके बाद यहाँ से कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि काफ़ी स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है रेजोनेंस का, तो पॉजिटिव चार्ज SN1 होगा और यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन होगा। सो प्रोडक्ट में एक पे OH रहेगा और एक पे कार्बन पे Br चला जाएगा। जबकि बी वाले ऑप्शन में OH यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, नीचे ईस्टर दे रखा, तो यहाँ से पहले H+ ऐड होगा, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग का रिएक्शन जब होगा तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे CH3 है, इस कार्बन पे तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, तो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन है, यहीं का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो CH3 पे SN1 रिएक्शन होना है, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन वाला पार्ट ऐड होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। सो मेटा पोजिशन पे बेंजीन में 2 OH ग्रुप बनना चाहिए, ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं। तो वाटर की तरफ से H2O नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्या? क्योंकि बेंजीन के ऊपर रिएक्शन नहीं होता है, ना SN1 ना SN2। क्यों नहीं होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो इसलिए SN1 SN2 नहीं होता है। उठा के फटक देंगे, याद नहीं रहेगा सब चीज। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद लंच दो भाई कोई। आज 2 क्लास हो गया तो भूख लग गया है क्या? क्या खाने वाला ये बता। अरे 3 लंच आ गया, क्या है खाने में? तो रोज पनीर ला रहा है सब लोग, तुम क्या लाए? ठेकुआ? ठेकुआ हम नहीं खाते हैं, मीठा। तुम क्या लाए? ये तो तुम्हारे लिए है, तुम खाना ही नहीं खाएगी? और पागल है क्या? तुम तो खाना खाएगी। क्यों?
तुम्हारी मम्मी मारेगी हमको, ये तबीयत इसका खराब था इसके लिए खाना भेजे थे और तू सर खा लिया। तुम्हारे लंच में क्या है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20। भाई ध्यान इधर, बकवास कर रहा है। मेरा बन गया था क्वेश्चन नंबर, तू बकवास करेगा? तो मेरा भी बन गया था, हम भी बकवास करें। क्वेश्चन नंबर 20 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म, प्रोडक्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब है प्रोडक्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब क्या है? चलो ध्यान दो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, आर कन्फिग्रेशन, वाटर डाल रहे हैं, कौन सा रिएक्शन होगा? SN1 या SN2? SN1 या SN2? SN1 होना चाहिए, बढ़िया। सो SN1 होगा, अगर SN1 होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना अगर वहीं पे प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे वो चार्ज आएगा, लेकिन रेस्पाइरेशन होगा R+S। फिर उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में चला गया तब उस केस में अब लोगों के पास ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे OH को ऐड करके दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो पहले वाले केस में तो R+S बन रहा है, दूसरे वाले केस में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा क्या? दूसरे वाले केस में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बन सकता, लेकिन प्रोडक्ट तो टोटल 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि पहले वाले केस में 2 प्रोडक्ट है इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर, और दूसरे में भी सिस ट्रांस हो सकता है। तो दूसरे में भी 2 प्रोडक्ट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन स्टीरियोइसोमर तो है। तो पहले वाले ऑप्शन में बोला टोटल 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, 3 तो नहीं बनना चाहिए, कितना बनेगा? 4। ये गलत ऑप्शन है। प्रोडक्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव, सो सिस प्लस ट्रांस तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बात ही नहीं कर सकते, और R+S मिला करके ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। तो प्रोडक्ट मिक्सचर मतलब सबको मिला करके इफेक्ट देखना है। मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव कैसे है? अरे भाई प्रोडक्ट्स मिक्सचर बोला है, प्रोडक्ट्स मिक्सचर, सारे प्रोडक्ट का जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? अंग्रेजी स्कूल से पढ़ी है, अंग्रेजी की जगह हिंदी की बात करती है। इंग्लिश खराब था, कितना नंबर है? सर बोलिए हमको। हाँ, और मजा आएगा। अब तो और टिफिन बंद नहीं होगा, और तो अब ऐसा खाएंगे यहाँ रख कर। सी ऑप्शन, 2 प्रोडक्ट्स आर कायरल, सही बात है। ये दोनों जो प्रोडक्ट थे सिस ट्रांस, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन पहले वाले केस में जो R कन्फिग्रेशन और JS कन्फिग्रेशन है वो कायरल है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, अरे रुको ना भाई, अच्छा सॉरी, कायरल तो एक ही कहलाएगा ना उसमें से, कायरल एक ही कहलाएगा, उसका 2 स्टीरियो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, माय बैड। सो 2 प्रोडक्ट्स आर कायरल नहीं, एक ही प्रोडक्ट कायरल है लेकिन उसका 2 स्ट्रक्चर आएगा। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, एक सेकेंड, 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, गलत है। प्रोडक्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव, एकदम गलत है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, कार्बोकेटायन तो बन ही रहा है तो गलत है। तो फिर तो 2 प्रोडक्ट्स ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सर अगर ये वाला सही आता तो मेरा 12 नंबर बढ़ जाएगा। 15 नंबर बढ़ जाएगा, मतलब क्योंकि इस टाइप का ये प्रैक्टिकल एचएमआर का गलती हम करके आए, जिसका जो मतलब क्लोरीनेशन में ये हो रहा था, तो हम दोनों को ये मान लिए, जो जैसे RS बनेगा तो दोनों को काउंट कर लिया। अगर प्रोडक्ट बोलते हैं तो वैसे तो 2 काउंट करते हैं, लेकिन कायरलिटी के लिए बोलना गलत है, क्योंकि लाइक RS कन्फिग्रेशन डिफाइन ही तब कर रहे हैं जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो उसको कायरल बोलना मेरे हिसाब से गलत होगा। मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन जो कंपाउंड है पहला वही कायरल है, उसका दोनों स्टीरियोइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों स्टेटमेंट तो कम्प्लीटली गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। टोटल 2 प्रोडक्ट्स आर कायरल, चलो समझ गए, इस सेंस में बोल रहा है। टोटल 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ये 3 नहीं बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है प्रोडक्ट? 4, तो उन 4 में से 2 ऑप्टिकली एक्टिव, इस सेंस में बोल रहा है। फिर ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है कि टोटल 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं स्टीरियोइसोमर काउंट करके, उन 4 में से, और चारों स्टीरियोइसोमर है बेसिकली,
तो 4 स्टीरियोआइसोमर्स में से 2 ही स्टीरियोआइसोमर कायरल है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट सही है। लेकिन मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, अदरवाइज थोड़ा लैंग्वेज गलत रहेगा। इस क्वेश्चन में वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी क्या दिया सर? हाँ सी। 22 में कोई डाउट? सुनना भी था क्या? सुनना भी था क्या? तुम बोला बोलने दीजिए, तुम बोला सुनिए। हाँ अरे बोल ना भाई, सुन रहे हैं। हाँ हाँ तो लोन पे अपना बीच वाले कार्बन निकाल देगा, बीच वाले कार्बन का बेस दे देगा। समझ गया फिर सर। एक्शन 1 होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बीच वाले कार्बन का रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है कार्बन का ज्यादा स्टेबल वहां पे बनेगा। ठीक है सही बात है। हाँ यानी कि H2O का लोन पे जब डालेगा इवोपोरेट के रिएक्शन में, तो बीच वाले कार्बन में डालेगा, हाँ साइड में नहीं। हाँ तो बीच वाले पे डाल दिया, तो वो वाला बॉन्ड टूटा और इस पे OH बना। हाँ मतलब वो H2O में बीच वाले कार्बन पे क्या? हाँ। तो यानी कि उस हिसाब से बी और सी सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी में वो देखिए ना साइड साइड हो जाएगा। हाँ सही बात है। अब इसके आगे बी में देखा वीक रेशमाइजेशन और इसमें लिखा 100% रिवर्सल। ठीक है, SN1 में तो रेशमाइजेशन नहीं होता क्योंकि Sp2 से Sp3 बन रहा है। लेकिन ये SN1 थोड़ा ही है। SN1 भी है नहीं, कार्बोकेटायन तो बन रहा है। कार्बोकेटायन तो कभी नहीं बनता है। SN1 अभी तो बात बोल के आप बोले हाँ सही बोल रहे हो। जबरदस्ती SN1 के जैसा रिएक्शन सोचना है, हमेशा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है। अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा तो हमेशा बैकसाइड या टाइपो का मतलब केवल इन्वर्जन ही हो सकता है। तो SN1 नहीं है, SN1 के जैसा सोच सकते हैं इसको, दोनों में डिफरेंस है। स्टेरिक राउंडिंग नहीं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा। मतलब जो ऑक्सीजन वाला पार्ट दे रखा, सबसे पहले यहाँ पे H+ ऐड होगा। कार्बोकेटायन कभी भी नहीं बन रहा एग्जैक्टली, हमेशा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा। मतलब H2O हमेशा बैक साइड अटैक ही कर सकता है और कोई इसके पास चॉइस नहीं है। पीएच की वजह से नहीं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, अगर वो इंडिपेंडेंट कार्बोकेटायन बनता तब रेस्पिरेशन हो जाता। और जब पीएच होता तो पीएच होता क्या फर्क पड़ा? मान लो यहाँ पे एक ऑप्शन डाल दे, यहाँ पे ब्रोमीन डाल दो, पॉजिटिव चार्ज केवल ब्रोमीन, तब तो रेस्पिरेशन होगा ही होगा। अब भी केस है, अगर कभी भी कार्बोकेटायन बनता है तब रेस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन अगर कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है, रेस्पिरेशन कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद एक था क्वेश्चन नंबर 32। हाँ हाँ बोलो। मान लेते हैं कि ऐसे मतलब ऑक्सीजन को ड्रॉ करना मुश्किल है, तो मान लेते हैं दोनों हाइड्रोजन में वो बेस पे है और CH3 सेम है। ठीक है, क्या ड्रॉ करना मुश्किल है? मतलब ऑक्सीजन बना है ना, तो ऐसे ऊपर नीचे ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा था। तो हाँ। मान लेते हैं कि दोनों H जो है वेस्ट पे है और CH3 और Cl जो है वो डेप्थ पे है। ठीक है। ठीक है, अब NaOH है तो और ये प्रोटीन है, मतलब ये तो नहीं होगा आपका SN1 तो नहीं होगा, जो होगा वो बता ना सीधा। SN2 होगा। हाँ हाँ, और SN2 उस वाले जगह पे नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 डिग्री है, इधर वाले नहीं हो पाएगा। उधर वाले पे अगर मान लो हो भी जाता तो क्या हटता? नहीं हो पाएगा। अरे उधर क्यों सोचेंगे कि उधर नहीं, कहाँ रिएक्शन होगा ये पता ना, उधर वाले पे नहीं, उधर वाले पे हेलोजन है ये नहीं, उधर ऐसे भी नहीं रिएक्शन होगा। जहाँ हेलोजन है वही ना रिएक्शन होगा। वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो तुम हर एक कार्बन के पता सर ऊपर वाले पे नहीं होगा क्योंकि उधर पे 2 डिग्री है, इधर वाले पे नहीं होगा क्योंकि 2 डिग्री है, इधर वाले पे नहीं होगा क्योंकि 3 डिग्री, ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ एक ही जगह हेलोजन है वही रिएक्शन होगा। ये होता है हाँ हाँ मतलब इन्वर्जन हो जाता है। हाँ ठीक है, तो मतलब इस वाले में OH ऊपर चला जाएगा। हाँ ठीक है, अगले वाले में ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमीन वापस नीचे आ जाएगा। हाँ उसके अगले वाले में फिर से OH आएगा तो OH ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब अगर SOCl2 है
इसमें हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग वेट नहीं करना तो SN2 हो जाता है और अगर हीटिंग कर देते हैं तो SN9 हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं लेना है। अगर कुछ नहीं दिया तो ऐसा नहीं लेके चलेंगे प्रेफरेबली। हाँ, फिर आंसर सही है। यही हम बोले भी थे, अगर कुछ नहीं देगा तो ऐसा नहीं लेना है। हम तो सारा रोटी खा गए, तुम्हारा सारा खाना खा गए। कुछ खाना हुआ तो बता देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे कुछ खाना हुआ तो बता देना, हम तो तुम्हारा खाना खा गए। क्वेश्चन नंबर 35, 38 में कोई डाउट? बोल ना भाई, रुका क्यों है? अपने से जुड़े हुए किसी पाइप से जुड़े हुए किसी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये निकल तो CN माइनस है, तो CN माइनस जाके पहले कार्बन का बोलेगा। अच्छा, ठीक है, अच्छा, CN माइनस बहुत बढ़िया। और पाइप के उस पर गया O माइनस बनेगा। अच्छा, मीडियम का H प्लस देता है। हाँ हाँ, आगे बढ़ो। तो OH बन जाएगा। हाँ, यानी उस कार्बन का OH और CN बना। हाँ, ठीक है, तो वो कायरल सेंटर बन गया। हाँ, और ये नीचे CH3 पे रखा है। हाँ, तो ये भी कायरल सेंटर है। हाँ, दो कायरल सेंटर। हाँ, टू द पावर 2। हाँ, तो 4। हाँ, तो अच्छा 4 नहीं है। बहुत बढ़िया। और कुछ नया चीज बताना है? कुछ गलत बताया है, एकदम गलत बताया। यहाँ पर रिएक्शन होगा, यहाँ पे R प्लस एस बनेगा। जिस कार्बन पे कभी रिएक्शन नहीं होता उस पर एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेंगे, उधर R का R ही रहेगा। तो R के साथ R, R के साथ S, दो प्रोडक्ट। उधर कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड है सर, सॉलिड भी दे रखा है इनफैक्ट, तो उधर कभी रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो कायरल सेंटर कैसे ले लेंगे उसको? कायरल सेंटर है लेकिन उस कार्बन पे कोई रिएक्शन हो रहा है क्या? प्लस सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर रखा है। अगर सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर रखा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? तो ऐसा कर सकते हैं कि नीचे जो सॉलिड है ये सॉलिड को सॉलिड ही रहने देते हैं, ऊपर वाले पार्ट में OH सॉलिड पे चला जाए या फिर OH वाला पार्ट डैश पे चला जाए, ये दो पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। ऐसा ही देखना होता है, ऐसा क्वेश्चन क्लास में करा रखा है, 2-3 बार बता रखा है कि जिस कार्बन पर रिएक्शन नहीं हो रहा उस पर कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39, एक मिनट आते हाथों पे। सब सो गए। शरीर में जान ही नहीं लोगों के, आधा तो ऐसे ही मरिया ले लोग, पढ़ाई कैसे करेगा? नहीं, हम भी रात को नहीं सोते हैं लेकिन फिर भी। क्वेश्चन नंबर 39 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 39 में CN के ऊपर रिएक्शन होगा, सॉरी CHO के ऊपर रिएक्शन होगा, तो CHO OH में कन्वर्ट होगा और इस पे CN एडिशन होगा। एक कायरल सेंटर बनता दिख रहा है अपने को, अगर एक कायरल सेंटर बन रहा मतलब R प्लस एस बनेगा, लेकिन नीचे वाले कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कॉन्फ़िगरेशन R का R रहेगा, तो R R और R S मतलब। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद कोई डाउट? 40 में कोई डाउट? 41 में कोई डाउट? बनाया नहीं है? स्पेसिफिकेशन तो पढ़ा दिया तुम लोगों को, क्यों नहीं बनाया?
42 में कोई डाउट? Esterification of the acid with alcohol Q gives रिएक्शन वाले पार्ट में R कन्फिग्रेशन है और प्रोडक्ट में प्लस माइनस दे रखा, मतलब रेसमिक मिक्सचर दे रखा। सो R ओए इधर सुन ले, मम्मी को डांट देंगे अब, बोलो क्लास में फोन नहीं कर रहे। तुमसे पूछे क्या? सीधा बैठ, आलसी कहीं का। मट्टी का लोंदा देखा है? मट्टी के लोंदे को कहीं रखो तो ऐसा फिर फैल जाता है, सुना है कभी? कि मट्टी के लोंदे के जैसा फैल जा रहा है, शरीर में जान ही नहीं है, रीढ़ में हड्डी नहीं है इसके। देख के ऐसे ही लग रहा है, हम बता रहे फैक्ट नहीं है। हम कहाँ बोल रहे कि अच्छा चीज है, तुम जैसा बिहेवियर शो करेगा वैसा ही ना कहा बनेगा। ऐसा लेट, ऐसा भी नहीं लेट, ऐसा लेट जा रहा है क्या है भाई? हम इतने देर से डाउट बता रहे हैं, सीधा बैठ करके बता रहे हैं। जब ऑनलाइन क्लास होता था ना तो हम, मेरा टेबल कुर्सी ऐसा है तो उससे बैठ के क्लास लेते थे। फिर क्योंकि घर में वाईफाई लगा था तो कुंदन सर लोग आके क्लास लेते थे, तो कुंदन सर लोग आईपैड पे क्लास लेते थे, हम भी कभी कभी आईपैड की क्लास लेते थे। कुंदन सर, रवि सर, अभिजीत सर, सब लोग लेट जाते थे बेड पे लेट करके क्लास ले रहे होते थे, ऐसे लेट के आराम से ऐसे कर रहे हैं। हमसे कभी होता ही नहीं था ऐसा क्लास। हमेशा अगर आईपैड में भी क्लास ले रहे हैं तो बैठ करके क्लास ले रहे हैं, कोई भी क्लास ले रहे हैं ऐसे बैठ करके। और मेरा देखा देखी विशाल सर भी टेबल कुर्सी पे बैठ के। एक और चीज था, उत्पल सर भी हमेशा टेबल कुर्सी पे क्लास लेते, वो भी कभी हम नहीं देखे कोई लेट बेड पे लेट के क्लास ले रहे हैं, कभी नहीं। उत्कर्ष सर भी हमेशा क्लास लेते, तुम लोग देखता होगा हमेशा ऑनलाइन क्लास में। वो नहीं, पहले तो लेते ही थे, कुछ क्लासेस तो लिए शायद ऑनलाइन। अच्छा, तो भी हमेशा टेबल कुर्सी पे बैठ के, कभी बेड पे नहीं। कल तो हो गई शायद क्लास, पूछ लो एक बार। अरे यार उनका मतलब रूम वगैरह देखना था, उधर शिफ्ट होना था, दिस दैट, दिक्कत तो रहता ही है। स्टार्टअप में आसान नहीं है जिंदगी, स्टार्टअप में जिंदगी आसान नहीं होता है। तो हम है, उत्पल सर है, उत्कर्ष सर है, हम लोग सब टेबल कुर्सी पे बैठ के क्लास लेते हैं, बाकी जितने भी टीचर्स है सब बेड पे लेट के क्लास लेते थे। तो प्रॉब्लम हमको ऐसा फील होता है, हम लोग शायद बचपन से 11-12 से ही पढ़ाई करना शुरू किया तो टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई किया, वो अभी तक वो पैटर्न चल रहा है। और कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में चीज दिखाई देता है, लोगों को अंदाजा नहीं लगता, बट सोचो ऐसे भी है। जैसे अपूर्व सर आए थे ना मिलने तुम लोगों से, अपूर्व सर अभी रिसेंटली एक टीचर नहीं, मतलब सर जो IFS जो क्लियर किया था, तो वो भी, हाँ वो लोग दोस्त, वो मेरा है, मेरा बैचमेट है कॉलेज का, लेकिन अभी सर से ज़्यादा अच्छा दोस्त हो गया अब। तो वो भी जब भी आता है तो हमेशा टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करता है, उसको आज तक नहीं देखे टेबल कभी भी बेड पे लेट के पढ़ाई किया। तो आखिर ऐसा क्या पैटर्न है कि सारे IIT वाले लोग टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं? कुछ तो होगा बात। तो पोस्चर वो सही रहता है, इस पोस्चर में आपका फोकस बहुत अच्छा रहता है। अगर आप लेट के पढ़ाई करते हो तो आपका शरीर का एनर्जी एकदम, हाँ नींद आ ही जाता है। इसलिए तो लेट गया है, देखते हो उसको हमेशा ढीला हुआ ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। अभी देख लो पैर चढ़ा के बैठ गया है, उसको वो देख भी रहा है कि उसको गाली पड़ रहा है, तभी वो ऐसा मजे से पैर चढ़ा के बैठा हुआ है, इसलिए पूरा टाइम सोते रहता है। चलो ध्यान दो। सो रिएक्टेंट में केवल एक कन्फिग्रेशन R है, जबकि प्रोडक्ट वाले पार्ट में दो कन्फिग्रेशन है। प्लस माइनस का मतलब R और S दोनों है। जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो कायरल सेंटर तो यहाँ पे है, यहाँ तो रिएक्शन होगा भी नहीं। बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ का ऑक्सीजन वाला पार्ट और H वाला पार्ट हटेगा OH, और इसके जगह पे एल्कोहल आ जाएगा, एल्कोहल का भी ऑक्सीजन अटैच होगा। सो अगर ऑक्सीजन अटैच भी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कायरल सेंटर पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। सो इन दोनों कायरल सेंटर पे रिएक्शन नहीं हुआ, एक जगह पे R कन्फिग्रेशन हो सकता है, S हो सकता है, और एक जगह पे कन्फिग्रेशन हमेशा R ही रहने वाला है। तो अपने पास कॉम्बिनेशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो R बन सकता है, और कॉम्बिनेशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो RS बन सकता है। तो इसका मतलब मिक्सचर ऑफ द स्टीरियोमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 में कोई डाउट?
44. Which of the following species is expected to have maximum enthalpy in an electrophilic substitution reaction? किसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को करेंगे। एंथैल्पी मतलब थर्मोडायनामिक्स का टर्म है, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। किसका मैक्सिमम? अरे भाई, एंथैल्पी का सिंपल मतलब एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी बोलो एनर्जी बोलो सेम चीज है। सो एंथैल्पी का मतलब एनर्जी हो गया। सबसे मैक्सिमम एनर्जी मतलब सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, बस ये बता रहा था। तो पहला तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, लास्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हम लोग जो रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं उस रिएक्शन मैकेनिज्म में कितना स्टेप होता था? तो पहले स्टेप में रिएक्टेंट वाला पार्ट पहले इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा होता था, फिर उसके बाद, अरे रुकना भाई, फिर उसके बाद प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता था। तो शुरू में रिएक्टेंट वाला पार्ट स्टेबल है, प्रोडक्ट वाला पार्ट तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बीच में एक इंटरमीडिएट है, वो भी अनस्टेबल है, लेकिन बेसिकली उससे पहले जो ट्रांजिशन स्टेट है वो और भी ज़्यादा अनस्टेबल है। सो इंटरमीडिएट अनस्टेबल है और उससे पहले का ट्रांजिशन स्टेट और भी अनस्टेबल है, मतलब स्पीसीज 2 होना चाहिए आंसर। शायद नहीं, यही होना चाहिए। अच्छा सवाल है वैसे, देखे नहीं आज तक ये सवाल कभी देखे नहीं, पता नहीं कैसे अपनी बुकलेट में कोई पूछा नहीं डाउट। अच्छा, इससे पहले ये बड़ा ही नहीं है, बुरा ही है तुम्हारा। इससे पहले ये सब क्वेश्चन केवल एक ही बैच में अभी तक सॉल्व हो पाया है, आर बैच में, अरविंद वाले बैच में। वो लोग सब बना लिए होंगे सवाल, इसलिए पूछा नहीं डाउट। क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सही तरीका नहीं, वो तो बहुत ही अलग चीज होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या सेंस है ये बता दो। तो सही बात है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सेंस क्या रहेगा इस क्वेश्चन में? इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ना, एकदम गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 में कोई डाउट? 45 में कोई डाउट? इधर से कोई भी इंसान डाउट नहीं पूछ रहा, मतलब इधर से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आया, एक ही पूछा है। 45 में कोई डाउट नहीं है। पार्ट 2 में कोई डाउट? पार्ट 3 में कोई डाउट? कॉम्प्रिहेंशन 1 में कोई डाउट? पिनिकॉल पिनिकोलिन रीअरेंजमेंट, बगल वाले कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होना है। तो रीअरेंजमेंट में पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले पार्ट पे जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो वहां से फिर हम लोग, क्या दिक्कत क्या है, क्या तकलीफ आया? तो भूल गए तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तो देख करके मालूम पड़ रहा है कि पिनिकॉल है, बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप। अब तो पढ़ा दिया है, ठीक है। इसलिए तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कभी कुछ भी। और कोई डाउट? वर्कशीट, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन 2 में 3 नंबर आ गया क्या? इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टेप 1, क्या है स्टेप 1? अच्छा ऊपर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अरे रुको भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टेप 1, स्टेप 1 वाले पार्ट में हम लोगों का नाइट्रोजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके MEI के ऊपर रिएक्शन करा के SN2 रिएक्शन करा रहे हैं। सो हम लोगों के प्रोडक्ट में कुछ कुछ बन रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, तो इट इज SN2 रिएक्शन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब आंसर नहीं होगा। ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, अगर SN2 रिएक्शन है तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, मतलब सही स्टेटमेंट, तो ये भी आंसर नहीं होगा। वार्डलेन इन्वर्जन है एज अकर्ड एट रिएक्टेंट X, वार्डलेन इन्वर्जन हो नहीं सकता, क्योंकि जिसके ऊपर रिएक्शन होता है वहां वार्डलेन इन्वर्जन होता है। सो मिथाइल के ऊपर रिएक्शन होगा, इसमें वार्डलेन इन्वर्जन होना चाहिए, लेकिन यहाँ कायरल सेंटर ही नहीं है, तो कन्फिग्रेशन है ही नहीं। अगर कन्फिग्रेशन है ही नहीं तो इन्वर्जन भी नहीं होगा, और जिस कार्बन पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा उस पर कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ आर कन्फिग्रेशन तो आर का आर रह जाएगा। तो इस केस में हम लोगों का वार्डलेन इन्वर्जन अकर्ड एट रिएक्टेंट S गलत स्टेटमेंट है। द रिएक्शन हैज मॉलिक्युलरिटी टू SN2 रिएक्शन में बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आंसर होगा, मतलब सी ही आंसर होगा। वार्डलेन इन्वर्जन हो ही नहीं रहा ना, तो मतलब अच्छा उसको गलत काट दिया था। तो वार्डलेन इन्वर्जन नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये सही आंसर है।
अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग रट लेते हैं। वर्ल्ड इनवर्जन SN2 मतलब वर्ल्ड इनवर्जन। अरे सवाल तो टेक्स्ट लोडर से, वर्ल्ड इनवर्जन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के लिए पहले कॉन्फ़िगरेशन तो रहे ना, कॉन्फ़िगरेशन है ना कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। कॉम्प्रिहेंशन 2 के 3 के बाद और कोई डाउट? 4 में कोई डाउट, 5 में कोई डाउट? अभी एक कॉम्प्रिहेंशन और दिया था, तेरे भूत के मच्छर मारो, बनाया नहीं है कथा, हाँ वही बनाएंगे। 5 नहीं बनाया, इधर बनाया है, डाउट है, क्या क्या दिक्कत है ये बताओ। ट्राई करके आना सब लोग इसको। अरे इसमें इसमें और भी था क्वेश्चन, नहीं था? कितना टाइम हो गया? 2:50 हो गया डिस्कशन में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो होमवर्क दिया था। इसका एक्सरसाइज 1 हो चुका था। अब नहीं करेंगे, 2:50 हो गया, कल करेंगे डिस्कशन मतलब नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जब तक पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हम बोल चुके हैं। तुम लोग ऑर्गेनिक खत्म करने के चक्कर में सब साफ होता जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने। देखो आज भी होमवर्क नहीं बना के लोग, हम होमवर्क नोट करो अगले क्लास के लिए, बहुत होमवर्क देंगे अभी। हाँ जी, कोई बात नहीं। हम एक्सरसाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले बुकलेट में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले बुकलेट में एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, अच्छा सवाल है। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, कॉम्प्रिहेंशन 1 पार्ट 4 में। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड में चलते हैं। नहीं, पार्ट 3 में कुछ नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड में तो सारे क्वेश्चन दे ही चुके हैं शायद, जो बनने लायक वो सब दे चुके हैं। नहीं, एडवांस में नहीं दिया, मैं केवल मेंस वाले में दिया है। अभी तो पीओसी भी पढ़ने देंगे तुम लोगों को, प्रैक्टिकल और इनकेमिस्ट्री का बुकलेट और क्वेश्चन सॉल्विंग तो खुद ही से पढ़ना है, क्योंकि सारा चीज तो बता ही चुके हैं हम लोग। एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं उसमें। एक्सरसाइज 2 में एरोमेटिक कंपाउंड, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 7. कॉम्प्रिहेंशन 1, मतलब पार्ट 4 में कॉम्प्रिहेंशन 1. ये अच्छा क्वेश्चन है. एस्पिरिन. एस्पिरिन बता रखे. एस्पिरिन का स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के ऊपर मिथाइल सैलिसाइलेट, तो सैलिसाइलिक एसिड जो होता है उसकी जगह मिथाइल सैलिसाइलेट हो गया. हाँ. एस्पिरिन नहीं सुना है कभी? एस्पिरिन वर्ड ही नहीं सुना है कभी? सर दर्द होता है तो इससे एस्पिरिन डाल दिया, एस्पिरिन खाया जाता है. उसको लेकर कहीं थे, उसको दर्द सहलाते हैं अभी. दर्द सहने का कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं तुम्हारा. ये ट्राई करके देखना. कॉम्प्रिहेंशन 4 आपको खुद से सीखना है एक बार. ये पढ़ेंगे हम लोग, बट इसको खुद से पढ़ के देखो एक बार. इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छा दे रखा है इसमें, तो मैकेनिज्म देख के ये रिएरेंजमेंट ऐसे ही सीख सकते हैं. इसलिए एक बार ढंग से सीखो. और बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट डिस्कस्ड है. ज्यादा कुछ नया स्टेप यहाँ नहीं दिखेगा. हाँ, सीखने बोले थे. तो फिर कॉपी में देखो. ठीक है. एरोमेटिक कंपाउंड के बाद हाँ कॉम्प्रिहेंशन 4 था. एरोमेटिक कंपाउंड और कॉम्प्रिहेंशन 4. रोको ना भाई, कुछ नया क्वेश्चन देंगे ना आज, ताकि थोड़ा बहुत रिवीजन भी तो होता रहे. सर इसके लिए कोई सिस्टम बिल्ड करिए ना. क्या? कि मोबाइल जो है ऐसे डायरेक्ट आप अपने से क्या ना कराएं, या तो आप अपने से कुछ कर ले डॉक्टर के पास आ जाए. होता है टेलीपैथी. मैं बहुत सा हमको आता है टेलीपैथी, हम किए हैं. हाँ. सब सारे गधे लोगों के साथ नहीं कर सकते ट्राई. फिर बोले सारे गधे लोगों के साथ नहीं कर सकते. टेलीपैथी हम कर चुके हैं, हमको पता है क्या होता है टेलीपैथी. अब ये नहीं बता सकते. सही में होता है, माइंड टू माइंड बात कर सकते हैं आप. एक्सरसाइज 3 में, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले बुकलेट में, एक्सरसाइज 3 पार्ट 3 पूरा. पार्ट 3 पूरा, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन. क्या है? हाँ हाँ ठीक है. रुक जाओ. बायोमोलिक्यूल्स एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड GOC3 रिएक्शन मैकेनिज्म 4 रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो हम लोग यहीं से दे ही रहे हैं. स्टीरियोआइसोमरिज्म, सरफेस केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म 4 में बाकी क्वेश्चंस होने चाहिए. एरोमेटिक कंपाउंड इसमें दे ही नहीं रखा है, एरोमेटिक कंपाउंड अलग से दे रखा है. हेलो, क्या हो दिस? मुझे याद नहीं है.
या मुझसे आप शाम में बात कर सकते हैं क्या? मैं बिजी हूँ थोड़ा। 7 o'clock। कार्बन कंपाउंड का बुकलेट तुम्हारे ग्रुप में भेज दिया जाएगा। भेज दिया क्या जाएगा, भेज ही देते हैं, तुम लोग नालायक। क्या भेज देते हैं? और कुछ बताओ, और क्या चाहिए? जो तेरा वो मेरा, ऐसा बोल दिया मेरा। कहाँ से सीखा इतना बकवास करना? ये एरोमेटिक कंपाउंड था ना? एरोमेटिक कंपाउंड तो इधर कहीं फोल्डर ही नहीं था यार। दिख रहा था कहीं पे एरोमेटिक कंपाउंड का फोल्डर? अच्छा पहले ही है। एरोमेटिक कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है क्योंकि कोई चैप्टर है भी नहीं, वो पहले ही कंप्लीट हो जाता है। सो ये हम लोगों का हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। ये हो गया रिडक्शन ऑक्सीडेशन। फिर ये तो रिएक्शन मैकेनिज्म है और यहाँ जाएगा हम लोग का कार्बोनिल कंपाउंड। सो अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कोई चैप्टर नहीं होता। अब तक समझ में आ गया होगा। मतलब रेजोनेंस के मॉड्यूल में एग्जैक्टली वही चीजें दे रखी है जैसा हम पढ़ाया करते थे। पता नहीं कैसे, मतलब हमको लगता है शायद ये सबसे सही सीक्वेंस है। मतलब हम जो सीक्वेंस सोचते हैं एग्जैक्टली वैसा ही सीक्वेंस रेजोनेंस के मॉड्यूल में बना दिया गया। तो हम मेरे पास जो पुराना मॉड्यूल था उसका सीक्वेंस अलग था, बट ये जो करंट मॉड्यूल आया है ये 2019-20 के टाइम पे, इस मॉड्यूल में जो सीक्वेंस है हम ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी सीक्वेंस में पढ़ाते हैं। तो सही तरीका है पढ़ाने का। खैर चलो भाई होमवर्क नोट करो। कार्बोनिल कंपाउंड का मॉडल आपको ग्रुप में भेज दिया गया है। पहले दिन का होमवर्क ब्लू कलर से मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर A1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 A1। इसके बाद B1, B2, B3, B4, B5, E1, G1, H1, H2, H3, I2, पार्ट 2 में
A1, A2, A3, A4, सेक्शन बी पूरा, सेक्शन बी पूरा, E2, E2 वही सेक्शन पार्ट 2 का, F2 ड्यूटेरियम एक्सचेंज हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़े थे। G1, G2, G3, G4, एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।